मनोज रेहन, सिविल कोर्ट बलिया, सदर विधानसभा अध्यक्ष भारत स्वाभिमान पार्टी। आज की क्या मामला है? मामला है, मैंने नगर क्षेत्र बलिया में महापुरुषों की मूर्तियां जो 20 सड़कों पे लगी है, जहां पे मूर्ति लगाने के लिए जगह नहीं है, तो इसी संबंध में हमने 3 बिंदु की सूचना 2016 में मांगी थी। 4 वर्ष लड़ने के बाद नगरपालिका द्वारा मुझे सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिसमें मेरी सूचना 3 बिंदु की ये थी कि जो मूर्तियां चौराहों पे लगी हुई हैं उनके लिए ज़मीन आवंटित की गई है कि नहीं। तो लिख के आया है कि ज़मीन आवंटित नहीं की गई है। फिर मैंने मांगा था कि ज़मीन अगर आवंटित नहीं की गई है तो क्या ये अतिक्रमण के दायरे में आएंगी या नहीं आएंगी। तो इसमें जवाब दिया गया है कि अतिक्रमण के दायरे में नहीं आएंगे, इसलिए उनको चौराहों से नहीं हटाया जा सकता। अब मेरी समझ के अनुसार, जहाँ तक मैं कानून जानता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा रोड की चौड़ीकरण में अगर मंदिर भी बाधा पैदा करता है तो मंदिर को वहाँ से स्थापित किया जाता है कहीं और मंदिर को हटाया जाता है। ये मूर्तियाँ सड़क के बीचों बीच, जहाँ पे जगह नहीं है, जहाँ पे पुलिस बूथ के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और बलिया में नगर क्षेत्र में चलने के लिए जगह नहीं है, आए दिन जाम हो रहा है। प्रशासन के लोग थक गए हैं कि क्या करें कि जाम से निपटारा हो, लेकिन जाम से छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं इन मूर्तियों को पूरे नगर क्षेत्र से विस्थापित कराने के लिए ये RTI मांगा हूँ। और नगर क्षेत्र से विस्थापित कराकर, ऐसा नहीं है कि महापुरुषों का मुझे सम्मान नहीं करना है, महापुरुषों का सम्मान मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, लेकिन महापुरुषों का सम्मान के लिए शहीद स्मारक बसंतपुर में बना हुआ है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि गली गली चौराहे चौराहे पर लोग अपने बैरिकेटिंग किए हुए हैं, अपने मकान के सामने लोहे गाड़े हुए हैं, उसी में ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं। किस तरीके से, कितने प्रभावित है रोड जो है आम जनमानस को? देखिए, आम जनमानस की स्थिति बहुत दयनीय है। आम जनमानस का कोई प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। आम जनमानस के घर के सामने अगर बैरिकेटिंग है तो उसको तोड़ने में प्रशासन 1 सेकंड का देर नहीं लगा रहा है, लेकिन अगर वही बीच में अगर होटल आ गया तो होटल को नहीं तोड़ेगा। ये मूर्तियां आ गई जो अवैध रूप से स्थापित हैं, इनके RTI में ही इन्होंने सूचना दिया है कि अवैध है, इनके लिए ज़मीन आवंटित नहीं की गई है। तो कौन सा नियम है भाई जिसके तहत ये मूर्तियाँ आज भी हैं, और कौन सा नियम है जिसके तहत ये अतिक्रमण के दायरे में नहीं आती हैं? मेरे हिसाब से ये अतिक्रमण के दायरे में आती हैं और इनको अविलंब तोड़ा जाना चाहिए, या अविलंब यहाँ से विस्थापित करके और शहीद स्मारक में इनको स्थापित किया जाना चाहिए। तो आप ये सीधा तौर पे ये चाहते हैं कि अगर मूर्तियों को विस्थापित किया जाए यहाँ से, तो इसके लिए पहले से ही स्थापित जगह बसंतपुर में बना हुआ है, तो ये जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, अगर किसी को दिक्कत आपत्ति अगर होती है तो फिर क्या करेंगे? किसी को आपत्ति नहीं है। बलिया जनपद का कौन सा ऐसा नागरिक है जो नहीं चाहता है कि जाम न लगे? एक आदमी खड़ा होकर बताया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जाम लगे। कोई नहीं चाहता है कि जाम लगे। और ये जाम लग रहा है, क्यों लग रहा है? जाम लग रहा है इन मूर्तियों के कारण। क्योंकि रोड, अरे मूर्ति लगाओ, मूर्ति के लिए ज़मीन आवंटित करो, वहाँ पे अगर ज़मीन ज़्यादा है तो उस रोड को उतना ही चौड़ा बगल में करो, लेकिन जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ ज़रूरी है मूर्तियाँ। हमारे मंदिर से भी ज़रूरी है मूर्तियाँ। हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, रोड के चौड़ीकरण में अगर कहीं बाधा उत्पन्न हो रहा है तो मंदिर को वहाँ से हटा के कहीं और किया जा रहा है। इसी तरह से इन मूर्तियों को भी यहाँ से हटा के कहीं और किया जाए, किसी पार्क में लगाया जाए, या शहीद स्मारक बसंतपुर में बना है वहाँ पे लगे और वहाँ पे व्यवस्था आप करिए, सारी मूर्तियों की साफ़ सफाई हो, सारी मूर्तियों की रोज़ नियमित रूप से पूजा हो। ये 20 सड़कों पे चील और कौओं के लिए न छोड़ा जाए कि चील कौए बैठ के उन पे जो है बदबू पैदा करें या गंदगी फैलाएं। धूल उड़ रही है, महापुरुषों का अपमान हो रहा है, उससे गाड़ी के धुएं से मूर्तियाँ खराब हो रही हैं। शहीद स्मारक में जाएंगी, इन मूर्तियों का प्रॉपर तरीके से देख रेख करने के लिए एक सिस्टम वहाँ डेवलप किया जाए, जो रोज़ उसकी सफाई करे, पूजा पाठ करे, वहाँ फूल पत्ती लगाए, लोगों के लिए पर्यटन स्थल बन जाएगा वो।